वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल एकलव्य एकेडमी काजगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसे कि हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स की एक सीरीज जो फॉलो कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यूपी पुलिस के जो 26,000 भर्ती दिखाई जा रही है वो बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आपने 42,000 और 49,000 जो लास्ट 2018 और 19 में एग्जाम हुआ था, अगर आपने उसका पेपर सॉल्व करके देखा होगा तो 55 के समथिंग क्वेश्चन जो थे वो केवल और केवल रीजनिंग सेक्शन से थे। इसका मतलब अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप यूपी पुलिस में बहुत ही अच्छे से अपनी जगह बना सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बाकी ग्रुप डी की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है और भी अपकमिंग जितने भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है। तो जल्दी से जुड़ जाया करिए। डेली शाम 7 बजे हम डेली बेसिस पे ये सीरीज फॉलो करेंगे जब रेगुलर है ना। तो जितने भी लोग हैं जिनके एग्जाम्स हैं वो अगर इस सीरीज को लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको इस सवालों को करने का, जल्दी करने का, टाइम सेट करने का, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी सेट होंगी। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी टेस्ट के लिए। और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज भी टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उन्हें इंक्रीज किया जाए, तो डेफिनेटली डोंट वरी, 1-2 दिन में हम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उन्हें जस्ट डबल कर देंगे। आज अभी हम 20 क्वेश्चंस की 10 क्वेश्चंस की सीरीज लगा रहे हैं। नेक्स्ट 1-2 दिन में हम 20 क्वेश्चन और उसके बाद 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे पर डे। ठीक है, अगर आप डेली इतनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्वेश्चंस की तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हम उसे बहुत अच्छे से आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले सवाल से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से आप देखिए सवाल, पढ़िए और बताइए। देखिए ये है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा चैप्टर है? कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। जल्दी से ऐसे आप पढ़िए और आंसर करिए अपना अपना, किसका कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है ना। सो किसी कूट भाषा में सुई रे निक का अर्थ शी इज ब्रेव, पी सोर रे निक का अर्थ शी इज ऑलवेज स्माइलिंग और सोर रे जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। तो आपसे स्माइलिंग शब्द का कोड पूछा है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कीजिए। और देखिए जितने भी लोग लाइव आया करें कोशिश क्या करिए जिनके आंसर्स आ रहे हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगता है देखिए कि कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने एक्टिवनेस के साथ टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जितने आप लोग एक्टिवनेस दिखाएंगे उतना ही हम लोगों को और एनर्जी मिलती है आगे टेस्ट सीरीज बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। तो हम भी मोटिवेटेड होते हैं आप लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर जो होना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन API। देखते हैं कैसे। देखिए इसको आप क्या करेंगे, शी इज ऑलवेज, वो शी इज ब्रेव, इसका कोड ये दे रखा है और दूसरे में दे रखा है शी इज। देखिए शी इज और शी इज दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कौन कौन से कोड कॉमन है? रे और निक। तो रे और निक तो शी इज का हो गया। ठीक है ना। और अगर हमसे इसमें पूछा था ब्रेव, तो ब्रेव का कोड हो गया SUE, हम सभी जान लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए शी इज ऑलवेज और स्माइलिंग रह गया, तो इसमें 2 कोड रह गए पी और सोर। और आप नीचे वाले में देखेंगे तो ऑलवेज कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो ऑलवेज जो कोड होगा वो कॉमन वाले का होगा सोर का। तो यहाँ क्या बचा? 2 ऑलरेडी हो चुके थे, री और निक, पी बचा PI और यहाँ पे क्या बचा? स्माइलिंग। तो स्माइलिंग का जो कोड है वो PI है। सो वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अगले वाले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ओके। सो द सेकंड क्वेश्चन ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। 81631 का अर्थ है द डॉग, द ब्राउन डॉग फ्राइटेंड द कैट। 64851 का अर्थ है द फ्राइटेंड कैट रैन अवे। 7621 का अर्थ है द कैट वाज ब्राउन। 341 का अर्थ है द डॉग रैन। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डॉग वाज फ्राइटेंड के लिए क्या कोड होगा? तो द डॉग वॉज फ्राइटेंड, इसका क्या कोड होगा, यानी क्या इसका कोड होगा? तो जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम देखते हैं किस किसने कितने आंसर सही कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, और इससे देखिए 3 क्वेश्चन आगे, 2 क्वेश्चन और हैं, दूसरा तीसरा चौथा, इसी वाले जो डायरेक्शंस हैं इन्हीं से हैं आगे के क्वेश्चंस भी। तो आप इसको पूरा जितने भी कोड पॉसिबल हैं आप सारे कोड निकाल लीजिए,
ताकि आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको बार बार कोड लगाने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस सवाल को अगर हम हिट ट्रायल करें तो इसका आंसर सेकंड में आ जाएगा। कैसे? आप देखेंगे चारों में सबसे ज्यादा क्या कॉमन है, दा सब में कॉमन है, और पहली वाली लाइन में तो 2 बार दा आया है। तो ऐसा कौन सा इधर नंबर है जो चारों में आया है, इधर पहले वाले में 2 बार आया है, और वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 1। तो इसका मतलब दा का कोड 1 है, तो कंफर्म हो गया 1 तो आना ही आना है, ना ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में ना ऐसा सेकंड ऑप्शन में। तो अगर हमें हिट ट्रायल करना है ऐसे में, तो इनमें से कोई नहीं से बेहतर है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए था वो सी। अब हम मैच कर लेते हैं, या तो होगा यही होगा अगर इनमें से कोई नहीं, तो हम इन्हीं ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। 8 7 3, हमें 1 तो कंफर्म हो गया ना, दा का है, ठीक है ना। 8 को ट्राई करते हैं, 8 किसका आ रहा है, तो देखिए 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, और बाकी इन दोनों में नहीं है, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे दा तो ऑलरेडी कॉमन कट चुका है, ऐसा कोई कोड जो इन दोनों में है वो किसका होगा। देखिए ब्राउन डॉग फ्राइटेंड कैट, और फ्राइटेंड और कैट ये 2 वर्ड्स इन दोनों में कॉमन है, फ्राइटेंड और कैट, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम ये देखेंगे कि अब 2 है, और 2 इधर हम देखेंगे तो इधर तो 6 भी कॉमन है इन दोनों में, ठीक है ना, 8 भी कॉमन है इन दोनों में, 8 और 6, 8 और 6। इसके अलावा हम देख लेंगे कुछ और तो कॉमन नहीं है, 4 5 नहीं ना, इसमें 4 है ना 5 है, तो इसका मतलब देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि 8 और जो 6 वो कोड होगा किस किस के लिए होगा, फ्राइटेंड के लिए और कैट के लिए। तो फ्राइटेंड और कैट के लिए ये, लेकिन हम देखेंगे कैट नीचे भी आई है इस वाली लाइन में, और इस वाली लाइन में 8 नहीं आया 6 आया, तो कंफर्म हो गया तो जो 6 कोड है वो फ्राइटेंड का है। तो सॉरी जो 8 कोड है 6 इसमें भी आ गया, तो 8 जो है वो फ्राइटेंड का है, तो फ्राइटेंड का हो गया 8, दा का हो गया 1, तो हमें 8 1 मिल चुका है। अब हम ट्राई कर लेंगे 7 और 3। अब आप देखेंगे 3, देखिए इस वाले फर्स्ट वाली लाइन में आया है 3, और सबसे लास्ट वाली लाइन में आया है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, डॉग और रैन में कुछ कॉमन है, हाँ भाई डॉग कॉमन है, तो कंफर्म हो गया जो 3 कोड है वो किसका है, डॉग का, ठीक है। और 7 को ट्राई कर लेते हैं, 7 किस में आया हुआ है, 7 आप देखेंगे तो केवल इसमें आया हुआ है, और इसमें क्या है, दा कॉमन है, कैट कॉमन है, और ब्राउन कॉमन है, वॉज एक यूनिक है, और यूनिक कोड किसका होगा, वॉज का, और वॉज का जो कोड हो जाएगा तो 8731 सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो अगर हमने देखा था सेकंड्स में ही हो गया था, ये मैंने आपको समझाया है कि यूनिक और जो कॉमन है उस मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत जल्दी आ गया था, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया 8 किसका कोड हो गया, फ्राइटेंड का, 7 हो गया वॉज का, डॉग का हो गया 3, दा हो गया, और अगर हम यहाँ 6 की बात करें तो 6 का जो कोड हो गया वो 6 हो गया कैट का, ठीक है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से सवाल हैं। और सो द नेक्स्ट इज फ्राइटेंड के लिए, अब ये भी हमने पीछे ही लगाया था, अगर आपको याद होगा 8731 में 8 जो कोड था वो फ्राइटेंड का था, सो द आंसर इज 8। इसमें तो कुछ है ही नहीं टाइम देने के लिए, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवे के लिए क्या कोड होगा, तो जरा इसको आप जल्दी से बताइए अपने अपने आंसर्स अवे के लिए। देखिए ऑलरेडी वैसे भी अगर देखा जाए तो 1 इसमें से हो चुका है, 8 इसमें से हो चुका है, कैट का कोड हो चुका है 6, है ना। अब बस आपको रन और अवे में आप देख लीजिए आप क्या कोड करेंगे। इधर 1 हो चुका है, ठीक है ना, डॉग भी हो चुका था, 8731 में 3 डॉग का था, तो वैसे भी क्या बच रहा है 4 किसका है, रैन का, और रैन का अगर 4 है तो इधर से 4 कट गया, 6 कट गया, 8 ऑलरेडी आ चुका है, 1 आ चुका, सो आंसर इज 5, ठीक है। तो अवे का कोड हो जाएगा 5। तो बस इस तरीके से हम कॉमन और यूनिक जो जो है उन्हें काटते जाते हैं, बाकी जो आंसर बचता है वो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो तीनों क्वेश्चन हो गए इससे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5वां, किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, और नीले का अर्थ लाल है, और लाल का अर्थ हरा है, तो भाषा में रुधिर का रंग क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए।
गुड। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ सीधा सीधा पूछा था रुधिर, और हमें पता है रुधिर का मतलब होता है ब्लड से, ब्लड का रंग लाल होता है। बस ये देख लीजिए लाल को क्या कहा गया है ना। और अगर हम देखेंगे तो लाल का मतलब हरा दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा डी, हरा। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से, जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स निकालिए। आप जिस भी कॉन्सेप्ट से करते हैं, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हैं तो मेरे कॉन्सेप्ट से करते होंगे, और अदरवाइज अदर देन मेरे से पढ़े हुए कोई भी स्टूडेंट इस टेस्ट को लगा रहा है तो वो अपने कॉन्सेप्ट से निकालिए। बाकी हमारी क्लासेस रेगुलर जब टॉपिक वाइज भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जिसको भी इस चैप्टर में दिक्कत हो वो एक बार पढ़ लीजिएगा कैलेंडर का चैप्टर, उसके बाद कभी भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ही सेकेंड्स के अंदर आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सवाल को निकालिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इतना टाइम काफी था। अगर मैं 1 जनवरी 1950 का दिन निकाल के आपको बता दूं, तो उसके बाद आप बता देंगे ना कि सोमवार पहला, अगर मान लीजिए पहली तारीख को संडे पड़ा, तो हम बता देंगे 2 तारीख को होगा पहला सोमवार, है ना। 1 से लेकर 7 तक फर्स्ट वीक होता है, अगर मुझे पहली तारीख पता है तो। ठीक है, और इसको निकालने का कॉन्सेप्ट जो लोग मुझसे पढ़े हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक लास्ट के 2 डिजिट में से माइनस करिए, प्लस 4 से डिवाइड करिए तो 12 आ जाएगा, और लास्ट का महीने का कोड हो जाएगा, केवल एक है तो 1 जनवरी। और इसको जब हम 7 से काटेंगे पूरा कट जाएगा, इसमें 5 बचेगा, ये टोटल मिला के 6 आ गया। और 6 का मतलब हो गया, हमें अगर याद होगा तो 1900 पे जो है वो 1900 पे होता है सोमवार। ठीक है ना, तो सोमवार में अगर हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो रविवार आ जाएगा। यानी कि 1 तारीख को बाई चांस मैंने बोला तो रविवार ही आया, वैसे मुझे नहीं पता था जनरली, तो 2 तारीख का आ जाएगा पहला सोमवार। सो आंसर इज 2। ठीक है ना। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विषम छाटी है, वेदांतांगल, बांदीपुर, मुडीमूले और थेकाड़ी। ठीक है, तो जल्दी से इसका बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। विषम छाटी, देखिए एक तरीके से जीएस का सवाल आ गया। अगर आपको इनके बारे में पता है ये कौन सी जगह है, क्या कहाँ से रिलेट करती है, तो आप आंसर कर लोगे। इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा रीजनिंग का कोई भी मेथड नहीं है, ये आपकी बेसिक जनरल नॉलेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ए है। कितनी देर काफी है अगर हमें आता है तो। बांदीपुर, मुडुमले और ठेकाड़ी, ठीक है ना, ये जो है एक तरीके से जो वन अभ्यारण्य होते हैं वो है, लेकिन ये वेदांतांगल जो है ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, मतलब पक्षी बिहार बोलते हैं ना जिससे, वेदांतांगल वो है पक्षी बिहार। ठीक है ना, सो द आंसर इज 7, मतलब ए, सॉरी 7 का ए। एंड द नेक्स्ट इज 8। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने ये है सवाल न्याय निगमन चैप्टर सिलॉब्स का। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर्स करिए इसको लगा के, फिर हम देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं, इसी से सवाल है। अभी कुछ फिल्म रेखाएं हैं, तो कुछ फिल्म रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं आदर्श हैं और सभी आदर्श पर्दे हैं। ठीक है, कुछ पर्दे फिल्म है, आप देख रहे होंगे पर्दे का गोला ये रहा, फिल्म का गोला ये रहा, कोई टच नहीं हो रहा, जहां पे पॉजिटिव वाले में एक दूसरे से संबंध नहीं दिया, आंसर नहीं निकलता। कुछ पर्दे रेखाएं हैं, पी ये रहा, आर ये रहा, हाँ भाई यहाँ पे आके टच हो रहा है, दूसरा वाला सही है। और कुछ आदर्श रेखाएं हैं, हाँ भाई जब रेखाएं आदर्श हैं तो आदर्श भी रेखाएं हैं, दूसरा और तीसरा सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन से अब 9वां और 10वां सवाल, और जो इस वीडियो के लास्ट सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके निर्देश पढ़िए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ABCD EF है, आई थिंक BC का ABCDEF दे रखे हैं, 8 होंगे, 2 का नाम और आगे छुपा होगा।
बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की मां नहीं है। ए और सी विवाहित युगम है, युगम नहीं होगा, यहाँ पे युगल होगा, ठीक है ना, मिसप्रिंट है। ई सी का भाई है और डी ए की पुत्री है, और एफ ए का भाई है, जी ए का ससुर है, बी एच का पोता या नाती है, जी विवाहित पुरुष है। तो एच ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको लगाइए पूरा सवाल, फिर आंसर करिए अपने अपने कमेंट बॉक्स में, तो हम डिस्कस करते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। आई होप कि आप लोगों के आंसर्स आए होंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या आंसर्स इसके आने चाहिए। 8 लोग हैं, ए बी सी डी एफ का परिवार है, जी एच, और हम आगे क्योंकि जी भी दिख रहा है और एच भी आगे दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जी और एच भी ऐड करेंगे, पहले मैंने आपको बता दिया। चलिए बी सी का पुत्र है, तो देखिए हमें पता है बी अगर सी का पुत्र है तो बी पुत्र है तो सी ऊपर पेरेंट्स में से है तो इसे ऊपर लगा देंगे, ठीक है, और बी पुत्र है तो इसे प्लस। लेकिन सी बी की मां नहीं है तो पिता होगा, प्लस लगा देंगे, पुरुष है, ठीक है। ए सी विवाहित युगल है तो इसका मतलब ये पिता हो गया, तो ए कौन होगी उसकी, बी की माता होगी। ई सी का भाई है, ठीक है भाई, तो बी का कौन होगा, चाचा होगा। डी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री है, देखो सी और ए का पुत्र तो ये भी था, और डी अगर पुत्री है तो दोनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन, ठीक है ना। और एफ ए का भाई है, ए का भाई कौन हो गया, एफ, तो इन दोनों का कौन हो गया, माता के भाई कौन हो गए, मामा, ठीक है ना। जी ए का ससुर है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, अगर हम यहाँ ए का ससुर की बात करें तो सी इसका पति है, तो जी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, यहीं की यहीं अगर हम देखेंगे तो जी जो हो जाएगा यहीं पे हम प्लस लगा देते हैं, इसका पिता हो गया, ठीक है ना। और बी एच का पोता या नाती है, तो बी एच का, अच्छा एक बार बताइए, बी जो है वो जी का भी, तो जी इसका जो पुत्र है वो सी है, ठीक है ना, सी का बेटा जो बी है, तो बी जो हो गया वो नाती पोता हो गया ना जी का, तो बोला जा रहा है एच का भी है, तो इसका मतलब है जी और एच कौन हो गए, आपस में विवाहित युगल हो गए, जी और एच, ठीक है ना, जी और एच विवाहित युगल हो गए। तो बी एच का नाती पोता है, जी विवाहित पुरुष है, ये मैं पता ही चल गया ऑलरेडी। अब हम एच ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एच ए से किस प्रकार संबंधित है, देखिए जी ससुर था और एच उसकी पत्नी है, तो कौन हो गई, सास, तो डी आंसर हो गया इसका, एच ए से किस प्रकार संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन पे इस पे जाते हैं, वो इसी से होगा, पूछा गया है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो देख लेते हैं पिछली स्लाइड में जाके कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए डी ये रहा, ठीक है, डी ये रही, और एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए ये कौन हो गई, बहन, और ये हो गई बहन की बेटी, तो डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, बहन की बेटी हो गई भांजी, तो अगले में जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा भतीजी या भांजी, सो द आंसर इज भांजी। ओके, सो इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस के लिए आप जुड़े रहिए 7 बजे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेम टाइम 10 क्वेश्चंस के न्यू प्रैक्टिस के साथ।